हे गाइस व्हाट्सअप। तो कैसे हैं आप सब लोग। तो गाइस मैं हाजिर हूँ एक बार फिर से यूनिट नंबर 1 डीसी सर्किट्स में एक और नई लेक्चर को लेकर। तो गाइस हम देख रहे थे क्लासिफिकेशन ऑफ सोर्सेज को, क्लासिफिकेशन ऑफ डीसी सोर्सेज को, जिसके अंदर हमने एक चार्ट पढ़ा था जिसके अंदर हमने सारे टाइप्स के क्लासिफिकेशन को समझा था। उसकी नेक्स्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था इंडिपेंडेंट सोर्सेज को और इंडिपेंडेंट के फर्दर टाइप्स को। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिपेंडेंट सोर्सेज की। तो ज़रा ध्यान दें और ढंग से समझें। तो चलेगा, शुरू करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डीसी सोर्सेज की, डिपेंडेंट सोर्सेज की। तो ज़रा ध्यान दें और ढंग से समझें। तो देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे डिपेंडेंट सोर्सेज। जैसे हमने समझा था इंडिपेंडेंट सोर्सेज क्या होती थे, वैसे ही हम समझेंगे कि डिपेंडेंट सोर्सेज क्या होते हैं, या फिर मैं कहूँ कि डिपेंडेंट सोर्सेज कहते किसे हैं। ओके, तो ज़रा ध्यान दें और ढंग से समझें। तो देखो, सबसे पहले मैंने क्या लिखा है, डिपेंडेंट सोर्सेज। तो मैंने डिपेंडेंट सोर्सेज की क्या डेफिनेशन लिखी, ज़रा ध्यान दें। द सोर्सेज विच डिपेंड्स ऑन एनी अदर पैरामीटर ऑफ द सर्किट इज कॉल्ड डिपेंडेंट सोर्सेज। देखो, डिपेंडेंट सोर्सेज क्या होते हैं। डिपेंडेंट सोर्सेज वो सोर्स होते हैं, या फिर मैं कहूँ डिपेंडेंट सोर्स हम उन सोर्स को बोलते हैं जो डिपेंड करते हैं, जो निर्भर होते हैं अदर पैरामीटर, दूसरे पैरामीटर पर ऑफ द सर्किट के। कहने का मतलब ये है कि सर्किट के अंदर जो दूसरी चीज़ें लगी हुई हैं उन पर वो डिपेंड होते हैं। वो सोर्स जो दूसरी चीज़ें सर्किट के अंदर लगी हुई हैं, दूसरे जो पैरामीटर सर्किट के अंदर लगे हुए हैं उन पर डिपेंड होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, डिपेंडेंट सोर्सेस। मैं एक बार और दोहराऊंगा, डिपेंडेंट सोर्सेस क्या होते हैं। द सोर्सेज विच डिपेंड ऑन एनी अदर पैरामीटर ऑफ द सर्किट इज कॉल्ड डिपेंडेंट सोर्सेज। अगर मैं हिंदी में कहूँ तो वो सोर्स हमारे डिपेंडेंट सोर्स कहलाते हैं जो सर्किट के अंदर किसी दूसरे पैरामीटर पर डिपेंड कर सकते हैं। वो पैरामीटर कुछ भी हो सकता है, इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो ये ध्यान दें। तो ये थी डेफिनेशन हमारी डिपेंडेंट सोर्सेज की। नाउ अब देखो, जो हमारे डिपेंडेंट सोर्सेज होते हैं वो हमारे 4 टाइप्स के होते हैं। जैसे हमने देखा था इंडिपेंडेंट सोर्सेज जो थे वो 2 टाइप्स के थे, इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स और इंडिपेंडेंट करंट सोर्स। वहीं पर अगर मैं बात करूं डिपेंडेंट सोर्सेज की, तो जो डिपेंडेंट सोर्सेज होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, 4 टाइप्स के होते हैं। 4 टाइप्स के हमारे डिपेंडेंट सोर्स पाए जाते हैं, या फिर मैं कहूँ होते हैं। तो ज़रा ध्यान दें, मैं उन चारों की आज यहाँ पर बात करने वाला हूँ। तो ज़रा ध्यान दें। देखो, सबसे पहले हमें जो डिपेंडेंट सोर्स पढ़ना है वो है आपका VDVS। ये है आपकी शॉर्ट फॉर्म VDVS। ठीक है, VDVS का मतलब होता है वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, जो कि मैंने यहाँ लिख रखी है। दोबारा रिपीट कर दूँ, VDVS का मतलब है वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। ठीक है, नाउ अब हम बात करते हैं वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स होता क्या है। वैसे तो नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये एक वोल्टेज सोर्स है जो कि डिपेंड करता है किस पर, वोल्टेज पर। कहने का मतलब ये है कि ये किसी सर्किट के अंदर किसी अदर पैरामीटर पर डिपेंड कर रहा है, इसीलिए ये क्या है, आपका डिपेंडेंट सोर्स है। देखो, नाम से समझ में आ रहा है ये वोल्टेज सोर्स है और ये किस पर डिपेंड कर रहा है, वोल्टेज पर। मतलब ये सर्किट के अंदर किसी और दूसरे वोल्टेज पर डिपेंड कर रहा है, इसीलिए इसका नाम क्या है, वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। नाउ अब समझ लेते हैं जरा क्या है, डेफिनेशन भी पढ़ लेते हैं जरा इसकी। तो ध्यान दें, देखो, सोर्स वोल्टेज या फिर मैं कहूँ वोल्टेज सोर्स, बात एक ही है, विच डिपेंड्स ऑन एनी अदर वोल्टेज ऑफ द सर्किट आर नोन एज वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। वही बात जो मैंने अभी आपको समझाई, वही बात यहाँ बोली गई है कि कोई भी वोल्टेज सोर्स जो डिपेंड करे किसी दूसरे वोल्टेज पर सर्किट के अंदर, उस सोर्स को हम क्या कहते हैं, वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। कहने का मतलब VDVS। मैं दोबारा रिपीट करूंगा, वो सोर्स या फिर मैं कहूँ वो वोल्टेज सोर्स जो डिपेंड करता है किसी अदर वोल्टेज पर सर्किट के अंदर, उसे हम कहते हैं वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। मैं इंग्लिश में रिपीट करूँ तो सोर्स वोल्टेज और वोल्टेज सोर्स डिपेंड्स ऑन एनी अदर पैरामीटर of the circuit, depends on any other voltage source of the circuit are known as voltage dependent voltage source। मतलब जो वोल्टेज सोर्स है हमारा, वो सर्किट के अंदर
किसी दूसरे वोल्टेज पर डिपेंड हो, निर्भर हो, उस सोर्स को हम क्या कह देते हैं, वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। नाउ अब देखो यहाँ पर मैंने आपको एक सर्किट एक फिगर दिखाया है, उस फिगर के अंदर ये नोटेशन है आपका वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स का। सबसे पहली बात, ये आपको एक डायमंड शेप का फिगर दिख रहा होगा, ठीक है। ये कुछ इस प्रकार से है, अगर आपको क्लियर नहीं हो रहा है तो मैं यहाँ ऐसे बना दूँ, ये कुछ इस प्रकार से है, ओके, ये आपको दिखेगा, ठीक है। और यहाँ पर इसके अंदर आपको एक साइड में प्लस और एक साइड में माइनस दिखेगा। यहाँ पर इसके जो बगल में, इसी डायग्राम के बगल में ये आपको सर्किट्स के अंदर दिखेगा, ठीक है। ये वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स को नोटेशन है, ठीक है, या फिर मैं कहूँ ये उसका सिंबल है। दूसरी भाषा में कहूँ तो देखो, ये जो आपका जो डायमंड शेप का जो सिंबल है, ये आपको दिखेगा VDVS के लिए, और इस सिंबल के बगल में आपको दो चीज़ें नज़र आएंगी, एक आएगा कोई कांस्टेंट, ठीक है, और एक आएगा आपको वोल्टेज लिखा हुआ। ये ए क्या है यहाँ पर, ये है कांस्टेंट। क्या होता है, इस कांस्टेंट का नाम क्या है, क्या वैल्यू होती है, क्या यूनिट होती है, इसकी हम यहाँ पर बात नहीं करेंगे, ये आपका हायर स्टडी का टॉपिक है। तो फिलहाल आप इतना समझ लीजिए, जब हम बात करेंगे VDVS की, वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स की, तो उसका जो नोटेशन है या फिर मैं कहूँ उसका जो सिंबल है, रिप्रेजेंटेशन है उसका, उसे सर्किट डायग्राम के अंदर हम इस फिगर से रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपका, आप कह सकते हो डायमंड फिगर, या फिर आप कह लो काइट टाइप का फिगर है, ठीक है, जिसमें एक तरफ लिखा हुआ है प्लस और एक तरफ लिखा हुआ है माइनस। और ये है ए क्या है आपका, यहाँ पर कोई कांस्टेंट है, क्या वैल्यू होती है, क्या यूनिट होती है, जिसकी बात हम यहाँ पर नहीं करेंगे, ये आपकी आगे स्टडी का टॉपिक है, फर्दर स्टडी का टॉपिक है, ठीक है। नाउ इसके बगल में लिखा होता है V1, जो कि क्या है, वोल्टेज की वैल्यू, ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। तो ये सिंबल था VDVS का, तो ये बात हमने जो करी है ख़त्म यहाँ पर, वो है आपकी VDVS। नाउ अब हम बात करने वाले हैं सेकंड टाइप के डिपेंडेंट सोर्सेज की। तो ज़रा ध्यान दें, सेकंड टाइप का डिपेंडेंट सोर्स कौन सा है। तो देखें, सेकंड टाइप का डिपेंडेंट सोर्स है हमारा CDVS। कौन सा सोर्स है, सेकंड टाइप का CDVS। तो ज़रा ध्यान दें, CDVS का मतलब क्या होता है, CDVS का मतलब होता है करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। मतलब CDVS का मतलब क्या है, करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। देखो, रटने की ज़रूरत नहीं है, जैसी नाम वैसे ही काम। कहने का मतलब ये है कि अगर आप नेम को भी ध्यान से देखो, या फिर मैं बात करूं कि आप नेम को भी ध्यान से समझो, तो आप उसके अंदर क्या है, या फिर मैं कहूं उसकी जो डेफिनेशन है, उसे आप आसानी से बना सकते हो। तो देखें, करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स मतलब एक वोल्टेज सोर्स होगा, ठीक है, जो कि डिपेंड करेगा किसी सर्किट के अंदर बहने वाले करंट पर, ठीक है, या फिर मैं कहूँ किसी सर्किट के अंदर जो करंट है उस पर। तो वो सोर्स हमारा, वो जो सोर्स होगा वो क्या कहलाएगा, करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। तो मैं इसकी डेफिनेशन बता दूं आपको, वोल्टेज सोर्स या फिर मैं कहूँ सोर्स वोल्टेज विच डिपेंड्स ऑन एनी अदर पैरामीटर ऑफ द सर्किट, ठीक है, वो आपका वोल्टेज सोर्स या फिर मैं कहूँ सोर्स वोल्टेज जो डिपेंड करे किसी करंट के ऊपर जो कि हमारे सर्किट में फ्लो हो रहा है, ठीक है, आर नोन एज करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। उसे हम क्या कहते हैं, करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स कहते हैं। मैं दोबारा रिपीट करूंगा, वो वोल्टेज सोर्स जो डिपेंड करता है सर्किट के अंदर फ्लो होने वाले करंट पर, ठीक है, वो उस करंट पर जो सर्किट के अंदर फ्लो हो रहा है, तो वो सोर्स, वो वोल्टेज सोर्स हमारा क्या कहलाता है, वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। वो वोल्टेज सोर्स जो सर्किट के अंदर फ्लो होने वाले करंट पर डिपेंड करे, वो वोल्टेज सोर्स हमारा क्या कहलाता है, करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। ये बात आपको याद रखनी है। जैसे हमने उसका VDVS का सिंबल पढ़ा, या फिर मैं कहूँ नोटेशन पढ़ा या रिप्रेजेंटेशन पढ़ा, वैसे ही इसका भी एक रिप्रेजेंटेशन होता है। ये भी आपको आपके सर्किट्स डायग्राम के अंदर मिलेगा, ठीक है। ये भी आपका डायमंड शेप आप कह सकते हो या काइट शेप में होता है, और एक तरफ प्लस और एक तरफ माइनस। लेकिन जब आप इसके बगल में जो चीज़ें लिखते हो, वो वहाँ पर एक कांस्टेंट, जिस कांस्टेंट की वैल्यू हमें नहीं मालूम, या फिर मैं कहूँ इस कांस्टेंट को क्या कहते हैं, यूनिट क्या है, यहाँ पर नहीं डिफाइन है। ये आपके पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर मैं कहूँ आपके सिलेबस में नहीं है, तो आपको अभी नहीं पढ़नी है, ये हायर स्टडी का टॉपिक है। लेकिन जो इसके जो बगल में आएगा वो इस समय V1 यानी वोल्टेज ना होकर क्या आएगा, करंट आएगा। बस इतनी बात आपको याद रखनी है। कहने का मतलब ये है, वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स में जो आपका कांस्टेंट के संग आएगा वो वोल्टेज होगा। करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स में जो आपका कांस्टेंट के संग आएगा वो क्या होगा, करंट होगा। बस इतना डिफरेंस है, बाकी का नोटेशन सेम है और डेफिनेशन बहुत आसान है, ये आप आसानी से सीख गए होंगे।
जैसे कि मैंने बताया है, ठीक है। नाउ अब हम बात करेंगे थर्ड टाइप के डिपेंडेंट सोर्स की, जो कि क्या है ज़रा ध्यान दें। थर्ड टाइप के डिपेंडेंट सोर्स की अब हम बात करेंगे, जो कि हमारा क्या, तो थर्ड टाइप का ज़रा देखें क्या है। थर्ड टाइप का जो हमारा डिपेंडेंट सोर्स है वो है आपका VDCS। कौन सा है? VDCS। तो देखो VDCS का मतलब मैं आपको बता दूं, वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स। नाउ अब क्या होगा, करंट सोर्स होगा जो डिपेंड करेगा वोल्टेज पर। पहले दो केस के अंदर क्या था, वोल्टेज सोर्स था जो डिपेंड कर रहा था एक तो वोल्टेज पर और एक डिपेंड कर रहा था करंट पर। अब जो आगे वाले जो दो डिपेंडेंट सोर्स है उसमें क्या होगा, करंट सोर्स होगा, और वो करंट सोर्स डिपेंड करेगा करंट पर और करंट सोर्स ही डिपेंड करेगा वोल्टेज पर, ठीक है। नाउ तो ज़रा ध्यान दें, तो फिर से वही जैसे नाम वैसे काम, वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स। तो देखो सिंपल सी बात है, वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स मतलब एक करंट सोर्स होगा जो डिपेंड करेगा वोल्टेज पर, मतलब वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स, ठीक है। तो डेफिनेशन मैं आपको बता दूं, वैसे तो आप समझ गए होंगे, सोर्स करंट या फिर मैं कहूँ करंट सोर्स जो डिपेंड करे किसी दूसरे वोल्टेज पर, किसके, सर्किट के किसी दूसरे वोल्टेज पर, आर नोन एज वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स। उसे हम क्या कहते हैं, वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स, मतलब वो करंट सोर्स जो वोल्टेज पर डिपेंड करता है। मैं दोबारा रिपीट करूंगा, वो करंट सोर्स या फिर मैं कहूँ सोर्स करंट विच डिपेंड्स ऑन एनी अदर वोल्टेजेस ऑफ द सर्किट, जो सर्किट के किसी दूसरे वोल्टेजेस पर डिपेंड करे, वो हमारा क्या कहलाता है, वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स। उस सोर्स को हम क्या कहते हैं, वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स। नाउ अब ध्यान देने वाली बात ये है, इसका जो सिंबल है या फिर मैं कहूँ इसका जो रिप्रेजेंटेशन है हमारे सर्किट डायग्राम के अंदर, वो कैसा, ज़रा ध्यान दें। ये भी आपका एक डायमंड वाली शेप से रिप्रेजेंट होता है, ये आपके वायर होते हैं, ओके, ये याद रखना। ये जो आपकी जो सिंबल आपको दिख रहा है ना, ये वायर्स है, और ये क्या है आपका, ये है आपका क्या कहते हैं, डायमंड शेप या फिर मैं कहूँ काइट शेप। और इसके अंदर यहाँ पर आप देख रहे हैं वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स के अंदर, जैसे कि हमने ऊपर वाले दो सोर्सेस में देखा, वहाँ पर आपका क्या था, वहाँ पर आपका पॉजिटिव और नेगेटिव एक साइड में लिखा हुआ था, लेकिन यहाँ पर क्या है, आपका एरो है, और ये एरो भी क्या है, अपवर्ड डायरेक्शन में। अपवर्ड डायरेक्शन में कहूँ तो ये क्या बता रहा होगा, यहाँ पर करंट की डायरेक्शन। मैंने आपको जब करंट सोर्स पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि वहाँ पर जो एरो होता है फिगर के अंदर या फिर मैं कहूँ सिंबल के अंदर, वो हमें ये बताता है करंट की डायरेक्शन क्या रही है, ठीक है, अपवर्ड है या डाउनवर्ड है। नाउ ऊपर है तो अपवर्ड है। दूसरी बात वही सेम जैसे उनमें भी कांस्टेंट होता था ऊपर वाले दो सोर्सेस में, तो यहाँ भी कोई कांस्टेंट है, ठीक है। संग में इसके क्या है, एक V1 है। V1 क्या है, वोल्टेज, क्योंकि ये वोल्टेज पे डिपेंड कर रहा है ना, ये करंट सोर्स तो है लेकिन डिपेंड किसके पे कर रहा है, वोल्टेज पे, तो इसलिए यहाँ पर ये क्या है, V1 यानी वोल्टेज, एक यहाँ पर वोल्टेज यहाँ पर लिखा हुआ है। नाउ अब हम बात करने वाले हैं, ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब बात हम करने वाले हैं CDCS की, मतलब आप समझ गए होंगे, करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स की, मतलब इसमें करंट सोर्स होगा जो कि डिपेंड करेगा करंट पर, ठीक है। तो ज़रा ध्यान दें, सोर्स करंट या फिर मैं कहूँ करंट सोर्स विच डिपेंड्स ऑन एनी अदर करंट ऑफ द सर्किट आर नोन एज करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स, ठीक है। देखो क्या है, एक करंट सोर्स है जो डिपेंड करता है किसी दूसरे करंट पर, सर्किट के किसी दूसरे करंट पर, उस सोर्स को हम क्या कहते हैं, करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स। मैं रिपीट करूंगा एक बार और, CDCS का मतलब होता है करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स। डेफिनेशन की मैं बात करूं तो करंट सोर्स जो डिपेंड करता है किसी अदर करंट ऑफ द सर्किट पर, सर्किट के किसी दूसरे करंट पर, वो कहलाता है हमारा करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स। इसके सिंबल की बात करूं या फिर मैं कहूं इसके रिप्रेजेंटेशन की बात करूं, इसके नोटेशन की बात करूं, तो इसमें भी आपको एक डायमंड शेप दिखेगी या फिर मैं कहूं काइट शेप दिखेगी, जिसके अंदर आपका एक एरो होगा, और वो एरो ये रिप्रेजेंट कर रहा होगा कि जो करंट है उसकी डायरेक्शन क्या है, ऊपर की तरफ है तो अपवर्ड डायरेक्शन, नीचे की तरफ है तो डाउनवर्ड डायरेक्शन। और इस सिंबल के बगल में भी आपको दो चीज़ें नज़र आएंगी, एक होगा कांस्टेंट जिसकी वैल्यू हमें नहीं मालूम होती, या फिर मैं कहूँ जिसकी यूनिट्स कहते क्या है नहीं मालूम, क्योंकि ये हायर स्टडी में हमें पढ़ाया जाता है, अभी इस लेवल पर आपको ये सारी चीज़ें नहीं बताई जाती हैं। नाउ प्लस इसके संग में एक क्या होगा, मल्टीप्लाई में करंट, और ये क्या है, I1 क्या है, करंट की वैल्यू, ठीक है। तो दोबारा ध्यान दें, ये करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स है, इसीलिए क्या है यहाँ पर I1 करंट आया है, ठीक है, इस कांस्टेंट के साथ करंट आया है। ये करंट वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स था तो यहाँ पर वोल्टेज आया था क्योंकि ये वोल्टेज पर डिपेंड कर रहा था, ठीक है। तो ऐसे ही मैंने यहाँ पर चारों सोर्सेस, मतलब चारों डिपेंडेंट सोर्सेस की बात करी है। मैं एक बार जल्दी से रिपीट करूँगा, वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स की, वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स की, और यहाँ पर फिर मैंने बात करी आपके
सॉरी करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स की, वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स की और करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स की। ठीक है, ये 4 टाइप्स हमने यहाँ पढ़े हैं। तो आई होप आपको ये चारों के चारों टाइप्स यहाँ पर क्लियर हुए होंगे। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और मैं आपके कमेंट को जल्द से जल्द आंसर करने की कोशिश करूँगा। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही। जल्द मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।